गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे क्लास 6 का। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एस। यहाँ पर कुछ कर्व्स दिया हुआ है। ए पार्ट को लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। क्या ये क्लोज हो रहा है? दोबारा उसी पर मीट हो रहा है? नहीं। तो ये ए पार्ट हमारा क्या है? ओपन कर्व। इसके बाद हमारा बी पार्ट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ से होते हुए फिर यहीं पर एंड होता है। तो इसका मतलब ये है क्लोज्ड कर्व। इसी तरह ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है, मिलता नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? ओपन कर्व। हमारा फिगर नंबर डी, ये देखो, ये पॉलीगन पॉलीगन है, ये लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ, मगर फिर भी ये ओपन है कि क्लोज्ड है? ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड और ये भी क्लोज्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। पहला पार्ट है हमारा ओपन कर्व, बी पार्ट है क्लोज कर्व। ओपन कर्व के लिए हमें एक डायग्राम बनाना है ताकि बच्चे समझ जाए। ओपन कर्व मैंने आप लोगों को पहले बताया। फॉर एग्जांपल हम ये मानेंगे, देखो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो दीज आर द डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट ओपन कर्व, क्योंकि ये जहाँ से शुरू होता है वहीं पर एंड नहीं होता। इसके बाद हमारा क्लोज्ड कर्व, ये देखो, ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ये क्लोज्ड कर्व हो गया, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ था उन्हीं पर ये एंड होता है। तो ये थे रफ डायग्राम्स ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहा है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इज इंटीरियर। तो पॉलीगन आप लोगों को पता है कि ये लाइन सेगमेंट्स का बना हो। तो हम एक पॉलीगन बनाएंगे, पॉलीगन, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है। ठीक। इसके बाद बोलते हैं शेड करो इसके इंटीरियर साइड्स। इंटीरियर में नहीं, अंदरूनी हिस्सा, ये अंदर का हो गया, बाउंड्री के अंदर जो इसको इंटीरियर, इसके बाहर जो है इसको एक्सटीरियर कहते हैं। तो हमें इंटीरियर वाले को हमें क्या करना है? शेड करना है। ये हो गया हमारा इंटीरियर साइड ऑफ द पॉलीगन। तो आप लोगों को पता चला, इंटीरियर मीन्स इनसाइड, इनसाइड द फिगर को इंटीरियर कहते हैं और आउटसाइड द फिगर को एक्सटीरियर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे बोल रहे हैं कि कंसिडर द गिवन फिगर। इस फिगर को हमें कंसिडर करना है एंड आंसर द क्वेश्चन। हमारे पास 2 क्वेश्चन है। इज इट ए कर्व, इज इट क्लोज, या इस तरह टर्न करके, यानी सीधा हो सकता है मगर टर्न करना, जिसको हम यू टर्न कहते हैं ना, हाँ, तो उसको भी हम कर्व कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये फिगर देखिए, ये टर्न कर रहा है, इस तरह मोड कर रहा है। तो क्या ये कर्व है? यस। तो इसका आंसर आएगा यस। इज इट क्लोज, क्या ये क्लोज कर्व है? यस, क्योंकि इसका जहाँ कोई भी पॉइंट ओपन नज़र नहीं आ रहा है, देखो ये सब मिला हुआ है, ये ज्वाइंट है। तो यस, इट इज़ ए क्लोज्ड कर्व। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 एंड होता है। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, ये एक पॉलीगन है। तो बच्चों आप लोगों को हमने बताया था कि जहाँ पर भी वर्टिसेस होता है, कोने होते हैं, कॉर्नर्स, वहाँ पर हमारे एंगल फ्रेम होते हैं। यहाँ पर एक एंगल है हमारा, यहाँ एक हमारा एंगल, यहाँ पर भी एक एंगल और यहाँ पर भी एक एंगल। अब इन एंगल्स को हमें नाम देना है। इस एंगल ए को लेने के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि ये हमेशा बीच में लाना है। एंगल डी ए बी, ये हो गया हमारा पहला एंगल। इसके बाद हमारा दूसरा एंगल है एंगल बी ना, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, ए बीच में रखना है। तो लिखने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना है, एंगल बी सी डी। और डी को लिखने के लिए हम एंगल ए डी सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी डी ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी। तो ये हो गया हमारे 4 एंगल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन फिगर, नेम द पॉइंट्स। पहला है हमारा एंगल डी ओ ई के इंटीरियर में कौन सा? एंगल डी ओ ई, ये वाला एंगल, इसके अंदर पॉइंट क्या है? ए। पॉइंट ए लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ए, इस एंगल के अंदर पॉइंट ए आता है। इसी तरह बी पड़े हमारा इन एक्सटीरियर ई ओ एफ। एंगल ई ओ एफ के एक्सटीरियर में कौन सा है? हमारा एंगल ई ओ एफ, यानी ये वाला एंगल हो गया। इसके एक्सटीरियर में पॉइंट क्या है? यहाँ पर है सी, और ये भी बाहर है ना, पॉइंट ए। तो हम लिखेंगे ए एंड सी। इसी तरह सी पार्ट ऑन एंगल ई ओ एफ। एंगल ई ओ एफ
इसी लाइन पर यानी इसी एक रे पर कौन सा पॉइंट है, यानी बी, एंगल ई ओ एफ के दोनों रे में से इस रे पर बी पड़ता है, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, बी। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें दो एंगल्स बनाने हैं। मान लो हमने ये बना एंगल ए ओ बी, ठीक। यहाँ पर हमने और दो रेस लिए, हमने रखा सी और डी। तो अब हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल्स बन गए, और इन दोनों में कॉमन कौन सा रे पॉइंट है, पॉइंट ओ। तो हम लिखेंगे कॉमन पॉइंट इस ओ, यानी दो एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2, इनमें कॉमन पॉइंट कौन सा आया, ओ। अब हम आएंगे नेक्स्ट। अब पार्ट 2 में बोल रहा है 2 पॉइंट्स कॉमन आना चाहिए। एंगल बनाएंगे ए ओ बी, यहाँ हम और एक रे लेंगे सी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी। अब इन दोनों एंगल्स में दो पॉइंट्स कॉमन है, एक तो ओ कॉमन है, दूसरा बी कॉमन। पॉइंट्स क्या क्या आया, ओ एंड बी, ये दो पॉइंट्स इन दो एंगल्स में कॉमन आया। हमारा सी पार्ट, यहाँ बोलते हैं 3 पॉइंट्स कॉमन, फिर से दो एंगल होना चाहिए मगर पॉइंट्स 3 कॉमन होना चाहिए। ये हो गया हमारा एंगल, ये हमारा हो गया दूसरा एंगल सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब इसमें फिलहाल हमारे पास है दो पॉइंट्स कॉमन, ए ओ और बी। तीसरा पॉइंट के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, ये वाला डी। अब ये पॉइंट डी जो है ना, ये इस एंगल का भी हिस्सा है और ये पॉइंट डी इस एंगल का भी हिस्सा है। अब कितने पॉइंट्स कॉमन हो गए, 1 2 3, ये तीनों जो है लाइन जो है ना, हम लिखेंगे पॉइंट्स ओ डी एंड बी। ये 3 पॉइंट जो है कॉमन है एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी में। पार्ट 4 हमारा बोलता है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। पहला एंगल पी क्यू आर, यहाँ हम और एक रे लेंगे एस, यहाँ पर दो पॉइंट लेंगे एम एन, पॉइंट क्यू, पॉइंट एम, पॉइंट एन और पॉइंट आर। ये चारों पॉइंट जो है ना ये कॉमन है इस एंगल में भी और इस एंगल में भी। इस एंगल का नाम है एंगल पी क्यू आर और इस एंगल का नाम है एंगल आर क्यू एस। तो 4 कॉमन पॉइंट्स क्या क्या आया, क्यू एम एन एंड आर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ई पार्ट में हमें बोल रहे हैं जो 1 रे इन कॉमन, ए बी सी, इसको हम मानेंगे डी। इस एंगल और इस एंगल में एक रे कॉमन है, बी सी जो है ना ये हमारा एक रे है, इसलिए हमारा इस एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी में कॉमन रे क्या है, बी सी। तो हम लिखेंगे रे बी सी इज द कॉमन बिटवीन एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है।